जी तो चाह रहा है कि आपकी खिदमत में गजल मैं सुनाता चलूं, मगर वक्त भी बहुत मुख्तसर सा है और 4 मिसरे और मैं अपने बहुत ही पुराना मिसरा इसलिए कह रहा हूं कि इसको बहुत यूट्यूब वालों ने उछाला। मतलब हाजिर करता हूं जी इरशाद जी। एक मतला एक शहीद आजम जिसको तारीख के औराक से मिटाने की कोशिश कर रही है। हमारी भी गलती है कि हम भी नहीं पढ़ते, मगर एक मतला हाजिर करता हूं बतौर खास, मुलाहिजा फरमा लें। जी इरशाद। मतले में जरा आपकी दाद अगर आ जाए तो शेर इंशाअल्लाह हौसले के साथ पहुंचाऊंगा। स्टेज पर तमाम शुअरा इकराम, एक का नाम लूं दूसरे का छूट जाए तो तकलीफ होती है, इसलिए तमामी शुअरा को मैं शरीक करता हूं मतले में, मुलाहिजा फरमा लें। के बांध लेना, सुनिएगा जरा जरा सुन लीजिएगा, के बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, बांध लेना के सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे के सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के कहदार बे आबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, आज के लिए बहुत बड़ा शेर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तालियां आपकी कमजोर पड़ रही हैं, थोड़ा सा 2-3 आदमी सुरती फटक दो, सरदार तालियां बजाए। क्या अंदाज है भाई, बाबा के बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के गद्दार बे आबरू मत करो, कह के गद्दार बे आबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान है, हर मुसलमान है। अब हुसापुरा इमली बाग सरजमीन कोपागंज की अदबी सरजमीन पर यह बेअदब शायर एक तारीख रकम करता हुआ नजर आएगा, मुलाहिजा फरमा ले। जी शमीर बाबू सुनिएगा, कि वलियों जैसी थी, अब शेर सुनिएगा, अब खामोश होकर के दिखलाइए, कि वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू, के वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू, वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू। दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू। जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। उस
शेर का टीपू सुल्तान है, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। अब आखिरी शेर इस नज्म का हाजिर करता हूँ। अरशद रियाज साहब खुसूसी तवज्जो, आपकी उलमा इकराम की खुसूसी तवज्जो मुलाहिजा फरमा लें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, और ये मेरा मिसरा मुलाहिजा फरमा लें। सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, उम्दा मिसरा। जो कौम कह रही है ये कलमा वाले आतंकवादी है, दहशतगर्द है, उनको खुला चैलेंज करता हूं अपने फिरोज भाई का सहारा लेकर के। मुलाहिजा फरमा लें, इरशाद सुनेगा कि सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी। सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी। बेवफाई वतन से न करना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी। जान दे देना, जान दे देना अपने वतन के लिए, उम्मती से नबी का ये फरमान है। शेर खा गए आप, बहुत अजीब शेर था। दोबारा पढ़िए। जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। जनाबे अरशद रियाज साहब, जनाबे अब्दुल वली साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। उम्मती से नबी का ये फरमान है, उम्मती से नबी का ये फरमान है। जान दे देना अपने वतन के लिए, जान दे देना अपने वतन के लिए, उम्मती से नबी का ये फरमान है। एक गीत वक्त भी देख रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ बेवफाई के मूड में है, मगर इंशाअल्लाह वफा परस्त से, कभी मैंने कहा था कि वफा परस्त से गद्दार लड़ नहीं सकते। तारिक साहब के वफा परस्त से गद्दार लड़ नहीं सकते, जमे जमाए कदम है उखड़ नहीं सकते। वफा परस्त से गद्दार लड़ नहीं सकते, जमे जमाए कदम है उखड़ नहीं सकते। जमे जमाए कदम है उखड़ नहीं सकते। वतन की रेत, वतन, ये अजीब सा मिसरा है, मगर इस वक्त इसको नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए कि जनाबे फिरोज आलम साहब की इस कदर मोहब्बतें निछावर हो रही हैं। चार मिसरे क्यों नहीं दाग दूं, जहां रियाज अरशद रियाज साहब जैसे चेयरमैन नौजवान हो, फिरोज आलम साहब जैसे, शमशाद भाई जैसे, इब्राहिम साहब की कन्वीनरशिप में दिल खैराबादी चार मिसरा हाजिर करता है। मुलाहिजा फरमा ले। अब देखिएगा ये मिसरा आपके मिजाज के, अच्छा कुछ शायर ऐसे हैं बड़े चालाक हैं, जब मेरी बारी आती है तो वो चले जाएं या फिर मुंह में कुछ खा लें। हाज मोला हो जुमला, बहरहाल मतलब हासिल करता हूँ, बदहजमी का डर नहीं है। मिसरा बड़ा प्यारा है, मुलाहिजा फरमा ले। तारिक उमर साहब के पुरखों की विरासत, पुरखों की विरासत है विरासत ही रहेगी। सुनिएगा मिसरा, बहुत अजीब मिसरा है कि पुरखों की विरासत है विरासत ही रहेगी, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। पुरखों की विरासत है विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। पुरखों की विरासत है विरासत में रहेगी। पुरखों की विरासत
विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। अरे वाह 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 वाह, जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी, भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह वाह वाह। चेयरमैन साहब की बार बार ये काविशें अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुंच रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाबे अरशद रियाज साहिब को कि आपने खूबसूरत नजराना दे करके इस हकीर का, अच्छा फूल ही था ना, कभी कभी फूल जो है कांटे से ज्यादा चुभता है। पीछे से वार मत कीजिए, सामने से आकर के कीजिए। सुनिएगा सुनिएगा, बहुत बहुत अजीब सा शेर है मुलाजिम। आप पैसे के चक्कर में मत पड़िए, मेरा पैसा वो नहीं खा सकता। कोई पैसा खा के दिखला दे मेरा, खाने के बाद उसको समझ में आ जाएगी। असल बात आपको फकीरों से पाला पड़ा होगा, कोई इंटरनेशनल फकीर का अगर हड़पेंगे तो क्या हश्र होगा जान जाइए। माशाअल्लाह। सुनेगा कि मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी, पुरखों की विरासत है विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, पुरखों की विरासत है विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी, भारत में रहेगी। अब ये शेर पेश करता हूँ जनाबे अब्दुल वली साहब जो तशरीफ फरमा है। मैं क्या जानूं, मैं तो वलियों के ताबे रहने वाला आदमी हूँ। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल वली साहब है। अब्दुल खैराबादी मोहब्बत की गली में लेके चलता है ये मिसरे को, मुलाहिजा फरमाने। सुनिएगा, विरासत में रहेगी, मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। अब सुनिएगा कि मस्जिद में अज़ान, मस्जिद में अज़ान, ये अजीब शेर है कि मस्जिद में अज़ान देगा क्या कहना, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मस्जिद में अज़ान देगा मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, के मस्जिद में अज़ान देगा मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मस्जिद में अज़ान देगा मेरा बेटा मुअज़्ज़िन। बेटी मेरी मशगूल तिलावत में रहेगी। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। कि बेटी मेरी मशगूल तिलावत में रहेगी। कमेटी वालों की तरफ से एक ऐलान ये है, कन्वीनर मुशायरा का खुसूसी तौर पर कि असर के नमाज के बाद भी प्रोग्राम चलेगा, इसलिए तमाम सामीन से मेरी गुजारिश है कि तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह असर बाद भी जनाब दिल खैराबादी साहब आप सबकी खिदमत करेंगे। एक बात का ऐलान तो असर के बाद कर दिए, बल्कि ये करना चाहिए था कि असर के बाद होगा, मगर एक शर्त पर कि जितने कमेटी के जिम्मेदार हैं वो सब मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद प्रोग्राम करें। सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक इस है। बात की तस्दीक करता हूँ। यानी ये महफिल गजल है, गजल के कई रुख हैं। सही बात है। महबूबा से गुफ्तगू करना, महबूबा को कभी डॉक्टर मुनव्वर राना साहब अभी हाल ही में इंतकाल हो गया, क्या माँ की अजमत पर अशार उन्होंने कहे। हो सकता है कि माँ की अजमत पे अशार कहने से अल्लाह ताला उनकी बख्शिश कर दे, उनकी निजात बन जाए। क्या खूबसूरत कहा माँ ने आंखें खोल दी। अये अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। अये अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया।
जब विरासत का मसला आता है, तमाम उलमा इकराम तकरीर के जरिए तमाम अइम्मा हजरात मुसल्लियान को ये समझाते हैं कि जब विरासत का मसला आता है तो आपस में भाई लड़ते हैं मगर बहन को छोड़ देते हैं कि बहनों का हिस्सा कौन देगा। आइए, मुनव्वर राना ने कहा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अल्लाह ताला मुनव्वर राना साहब की कब्र को नूर से भर दे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जनाबे शहाबुद्दीन सेठ साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। ये तमाम प्यारे बच्चों का कुछ मिशन है, इसमें उनका बार बार जो नाम का जिक्र हो रहा है। ये दो रुख है, दो रुख। एक रुख ये है कि वो कमेटी के जिम्मेदारों की हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं। दूसरा रुख कि आप नाम ले लीजिए, हो सकता है कि आपको 500 की नोट मिल जाए। दोनों फायदे हैं इसमें, दोनों फायदे ही हैं। और क्यों नहीं हम उनकी हौसला अफजाई करें कि आज के इस ऐसे दौर में जब एक मतलब पेश करता हूं, जरा सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा लें। आज हालात हाजरा मुल्क के देखिएगा कि नमाज से फारिग हो ले, इंशाअल्लाह मैं भी आज नमाज पढ़ूंगा। और आज से वादा कीजिए, देखिए मैं बात बहुत अच्छी करता हूँ मगर नमाज से कोसों दूर हूँ। अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सफ़र की मसरूफियत वो है, हर दिन प्रोग्राम, कोई दिन ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कभी पता, लोग बतलाते हैं दिल भाई आप ट्रेन में, मैं कहा हाँ, कि आज जुमा है, मैं कहा अल्लाह अकबर, पता भी नहीं चलता। ईमान इतना मेरा कमज़ोर हो चुका है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला जो मेरी ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं सच्चे हो जाए और मैं उस पर अमल करने वाला हो जाऊं। इंशाअल्लाह बाद नमाज प्रोग्राम फिर शुरू होगा। आप लोगों से गुजारिश है नमाज से फारिग हो लें, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा। अस्सलाम वालेकुम।